एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था और एक बार फिर वो नहीं हुआ जिसका डर नहीं था। यानी टीम पाकिस्तान आज इंडिया के साथ मुकाबला हो रहा था सुपर 4 का एशिया कप का ये मैच था और उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जो कॉन्फिडेंस टीम पाकिस्तान की तरफ से और नेशन की तरफ से टीम पाकिस्तान पर था, वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए हैं। जिस तरह की फील्डिंग की गई, जिस तरह की बॉलिंग की गई, क्योंकि इंडियंस बड़े प्रेशर में थे इस बात पर कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है या पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह से इस वक्त चल रही है, जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन आज जो नाक़िस हिकमत अमली, पहले टॉस जीतकर फिर फील्डिंग का फैसला किया गया, फील्डिंग के बाद जब मैदान में उतरे हैं, जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है, 147 का स्कोर पहुंचा दिया 24 ओवर्स में और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी अब आउट कर सके टीम पाकिस्तान। तो किस किस्म की हिकमत अमली बाबर ने प्लान की, इतना इंपॉर्टेंट मैच, इतना ज़्यादा प्रेशर इस पर, और सबसे ज़्यादा प्रेशर इंडियन टीम पर था। इंडियन टीम इस वक्त डरी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे बॉलर्स ने, हमारी टीम ने वो प्रेशर लिया और उस प्रेशर को सस्टेन भी नहीं कर सके, उस प्रेशर को दूसरी टीम पर शिफ्ट नहीं कर सके, कि जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर चला गया। और उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि अगेन बारिश आड़े आ गई और बारिश के बाद अब ये मैच चला गया अगले दिन पर, यानी कल ये मैच कंप्लीट होगा। यूजुअली मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं, एक एक का स्कोर मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये सुपर 4 मरहला है और उसके बाद फिर फाइनल में जाना है, जो टीम यहाँ से सेलेक्ट होती है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा और जीतने के बाद आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहम्मद यूसुफ साहब किसी तारुफ के अपने वक्तों के बेस्ट क्रिकेटर्स, बेस्ट प्लेयर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज क्या हिकमत अमली रही टीम पाकिस्तान की, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हम सोच रहे थे और क्या हमें देखने को मिला। और पिछली दफ़ा जैसे मैं कह रही थी कि दुआएं इंडिया में हो रही थी कि बारिश हो जाए, तो शायद इस बार पाकिस्तान में भी ये दुआएं हो रही होंगी कि बारिश हो जाए, लेकिन अब मसला ये कि बारिश हो गई, मैच आगे बढ़ गया, तो कल एक और फिर मुश्किल दिन है और उसके लिए फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फॉर्म में मैदान में उतरना पड़ेगा। मुश्ताक भाई, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। जो मैंने आगाज में ओवरव्यू दिया है, आप अग्री करते हैं इससे, या आप समझते हैं कि टीम पाकिस्तान जिस तरह से खेल रही थी वो बेहतर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान नेगेटिव गया है जब टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बॉलिंग चूज़ की है, क्योंकि इन कंडीशन के ऊपर मुश्किल मैच के अंदर, प्रेशर वाले मैच के अंदर आपको हमेशा बैटिंग पहले करके स्कोर बोर्ड के साथ खेलना पड़ता है और स्कोर का प्रेशर डालना पड़ता है ऑपोजिशन के ऊपर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इंडियन बैट्समैन को क्रेडिट यहाँ पे देना भी चाहिए। डिफरेंट माइंडसेट से आए थे आज वो, उन्होंने आते ही आज अटैक करना शुरू कर दिया था और आई थिंक ये जो उनकी जो अप्रोच थी, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जी वो आते ही शहीन के खिलाफ पहले ओवर में छक्का लगा के गेम को ऑन कर देंगे। नसीम, हालांकि बहुत अच्छी नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, उनके ऊपर भी जब उन्होंने देखा कि वो लाइन लेंथ पे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उन्होंने निकल के मारना शुरू कर दी थी। तो उनके इंटेंट से पता चला था कि दे वर प्लेइंग वेरी पॉजिटिव क्रिकेट टुडे। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पाकिस्तान को टॉस जीत के मेरा ख्याल बैटिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि पिच यहाँ पे जो है, ये पिच जो लास्ट टाइम बाबर ने कहा भी था, मुश्ताक भाई, लास्ट टाइम बाबर ने कहा था कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले बैटिंग का फैसला करते। इसीलिए ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि फील्डिंग क्यों चूज की गई, क्या हिकमत अमली चल रही थी बाबर के दिमाग में? आई थिंक, मुझे लगता है कैंडी में इंडिया के 4 बैट्समैन ऊपर से आउट हो गए थे और पिच के ऊपर से उनको गेंद स्विंग मिला था। तो इस वेदर के अंदर, इस कंडीशन के अंदर बाबर ने ये सोचा होगा कि शायद अगर हमने बैटिंग पहले की तो हमारे 3-4 विकेटें गिर गई तो हमारे शायद रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट मुझे थोड़ा सा बाबर का नहीं, ये पूरे काफी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। तो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, ये मुझे लगता है थोड़ा सा वो कैंडी के सिचुएशन को सामने रख के उन्होंने कहा होगा कि 3-4 विकेटें अगर आज इनकी ले लेते हैं और ये हमारे बॉलर्स के खिलाफ अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, तो आई थिंक उस वजह से ये बाबर ने चांस लिया होगा, उनकी मैनेजमेंट ने लिया होगा। बट आई थिंक द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो मेरा तो ख्याल है कि प्रेशर वाले मैच में, जैसे आपने कहा कि बाबर ने कहा था टॉस जीत के बैटिंग करते, तो इस पिच के ऊपर बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर 240-50 स्कोर जो है वो पार स्कोर और मैच विनिंग स्कोर है, क्योंकि इसकी पिच जो है टू पेस खेलती है। जी, और लास्ट टाइम आप कह रहे थे मुश्ताक भाई कि जो स्कोर चढ़ गया था 260 प्लस का, अगर हम अब बैटिंग करते तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाना था। अब कल तो हमें एक और फ्रेश डे मिल गया यूसुफ भाई, तो आपको लगता है कि ये मिस कैलकुलेट कर गई है टीम, हम आगाज कुछ ऐसा कर गए कि हमारे लिए मैच संभालना मुश्किल हो जाएगा, या आप समझते हैं कि अभी भी उम्मीद है कल हम पासा पलट सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और कुछ मैच जब तक पूरा ना हो जाए कुछ कहना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जो अभी सिचुएशन है उसमें ये लग रहा है कि इंडिया अगर सरवाइव कर गया, आते ही कोई पहले 8-10 ओवर और लंबा खेल गए ये दोनों प्लेयर,
तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दोनों बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। गो के राहुल काफ़ी अरसे बाद आ रहा है, इंजरी के बाद आ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा अर्सा गुजार के इस विकेट पे और 240-50 जैसे मुशी भाई कह रहे हैं कि ये वनरेबल विकेट है, 240-50 मुश्किल हो सकता है। जैसे कल का मैच हुआ है उसी जगह पे मैच हो रहा है, विकेट थोड़ी डिफरेंट ज़रूर है, दूसरे सरफेस पे खेल रहे हैं, लेकिन कुछ बॉल नज़र आए हैं जैसे कल भी हुआ था। तो अगर वो थोड़ा लंबा खेलते हैं, थोड़ी टीम उनकी आगे चलती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमें कल बड़ी आते ही अटैक करना पड़ेगा, हमें विकेटें लेनी पड़ेंगी। अगर विकेटें लेंगे तो वो बैकफुट पे जाएंगे, विकेटें लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि हम उन्हें 230 220 पे पकड़ें, जिससे ये कि हम गेम में वापस आए। अगर वो ऊपर चले जाते हैं तो जो अभी तक विकेट को देख के लग रहा है कि 260 250 टफ हो सकता है। जी ठीक सर, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं यूसुफ भाई। ये बारिशें हो रही हैं यहाँ पर और ये मानसून है, मानसून का सीजन है, तो ये ऐसे में जय शाह साहब की सरबराही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यहाँ पर क्यों चूज किया, श्रीलंका को क्यों चूज किया, इधर क्यों मैचेस रख दिए, जिसकी वजह से एक बड़ा फैक्टर की बारिशें आ रही हैं मैचेस के बीच में? समय से बाहर है, क्योंकि दुबई भी था हमारे पास और अगर बांग्लादेश में भी कर सकते थे। श्रीलंका उन्होंने चूज़ किया, हालांकि ये श्रीलंका वालों को पता होगा क्योंकि वहाँ इन दिनों में बारिशें बहुत होती हैं, और जब बारिश होती है तो काफ़ी हैवी बारिश होती है वहाँ। जब हम लोग भी जाते थे एक मरतबा, तो हमारा पूरा जो 3 मैचेस के सीरीज़ थी वनडे की, वो टोटल वॉश आउट हो गई थी। तो वहाँ जब ये स्पेल चलते हैं, लंबे चलते हैं, अभी कल तो हुई नहीं, आज भी थोड़ी हुई है, 24-25 ओवर हो गए। अब कल देखें क्या होता है, अल्लाह करे कल बारिश ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी गेम है पाकिस्तान इंडिया की। दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट का मैच पाकिस्तान इंडिया होता है, तो इसके जैसे लिए यूसुफ भाई आप कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल वेन्यू पर भी हो सकता था, दुबई में भी जाया जा सकता था, व्हाट आई बिलीव मुश्ताक भाई कि ये बगैर इंडिया के पूरा पाकिस्तान में भी हो सकता था सर। सबसे बेहतर ऑप्शन ये हो सकता था। अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट आ सकते हैं तो टीम भी आ सकती है उनकी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर वो दोनों देखें ना, वो दोनों एक्चुअली लीड कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जय शाह को देखना पड़ेगा, एशिया काउंसिल को देखना चाहिए था। मगर एक इसके साथ एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन बी रॉन्ग, बट आई थिंक आप दूसरी टीमों के मैचों के दरमियान रिजर्व डे नहीं रखते और इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दरमियान रिजर्व डे रखते हैं, तो आई थिंक यू टेलिंग देम यू नॉट इन आवर क्लास बेसिकली। और ये जस्टिफाई नहीं बनता कि क्रिकेट में अगर आप टूर्नामेंट करा रहे हो तो सारी टीमें जो क्वालिफाई करके आई हैं उनको सबको रिस्पेक्ट म्यूचुअल देनी चाहिए। तो आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान का मैच ठीक है, बहुत बड़ा है, मगर आप अगर बारिश हो जाती है तो कैरी ऑन करें और एक पॉइंट दें। इस तरह दूसरी टीमें श्रीलंका और जो बांग्लादेश है, आई थिंक दे विल फील स्मॉल, और किसी को स्मॉल करवाना एक अच्छी बात नहीं अगर इफ यू आर पावरफुल मैन। दुरुस्त कह रहे हैं आप। जरा फिर से अमली पे भी थोड़ी सी बात करते हैं ना सर। यूसुफ भाई, आज प्लेयर्स ने आगाज में आसान कैचेस ड्रॉप किए, जिसकी वजह से भारतीय ओपनर को सेट होने का, विकेट पे जम जाने का मौका मिला सर। टीम की खराब फील्डिंग के पीछे क्या मैच का प्रेशर आप कहते हैं? ये मैच का प्रेशर था, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये बड़ा प्रेशर वाला मैच था। हमारे खिलाड़ी ज्यादा तारीफ करने पर थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए हैं। ये हुआ क्या है, ये जरा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक टीम जो थ्रू आउट फेवरेट चल रही है वो इस मैच में आकर इस तरह की चीजें हो जाए, ये बड़ा शॉकिंग हो जाता है, बड़ा पेनफुल भी हो जाता है इनफैक्ट। अरे देखिए, जो पहला कैच था उसमें मेरा ख्याल है कि शाहीन ओवर करके गया हुआ था और बाउंड्री के साथ खड़ा था और कैच आया है। एक उसकी हाइट भी ज़्यादा, ये भी देखना पड़ेगा हमें, और थोड़ा हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि वो थोड़ा लेट हुआ हो, लेकिन वो इतना इजी कैच नहीं था। उसको अगर इजी कहना ज़रा ठीक नहीं होगा। हाँ, दूसरा कैच जो था जो स्लिप के दरमियान से गया है, वो मिसकम्युनिकेशन लग रही है, वो समय का वो पकड़ेगा, वो समय वो पकड़ा, बीच में से चला गया, लेकिन बड़ी अच्छी हाइट पर था। अगर इफ्तिखार कोशिश करता, अगर मिसकम्युनिकेशन नहीं होती तो मेरा ख्याल है वो कैच हो जाता। उसमें मेरा ख्याल आप कह सकती हैं कि वो इजी कैच था। शाहीन वाला ज़रा मुझे लग रहा है कि टफ है, और प्रेशर तो हर मैच में होता है। हाँ जी ठीक, लेकिन सर ये इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा बियॉन्ड द लिमिट्स होता है ना सर, बियॉन्ड द बाउंड्रीज होता है।
जी जी। अब मुश्ताक भाई ये बताएं, ये जिस तरह से मैं सुन रही थी अभी 2 दिन पहले इंडियन प्लेयर्स बात कर रहे थे कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान मैचेस खेलते नहीं हैं आपस में एक साथ, तो इस वजह से टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, इंटरनेशनल मैचेस में ही आमने सामने आते हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से वो थोड़ा घबरा रहे थे, खास तौर पे हमारे बॉलिंग अटैक से घबरा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से वो पिच पर आए हैं, इससे महसूस ऐसा होता है कि वो काफ़ी होमवर्क करके आए हैं, और हमारा होमवर्क ऐसा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा भी तो वही है ना कि हम भी तो उनके साथ नहीं खेलते हैं जैसे वो हमारे साथ नहीं खेलते हैं, इंटरनेशनल मैचेस में ही आमना सामना होता है। तो ये होमवर्क की कमी आपको भी नजर आई? होमवर्क की कोई कमी नहीं होती है। आजकल आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, आपके एनालिस्ट जो होते हैं वो आपको एक एक चीज़ की फीडबैक देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। सो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट आई थिंक ये गेम है दिलेरी की। और दिलेर जो था, पहले मैच में इंडिया बहुत डर के खेल रहा था। देवर प्लेइंग शहीन रादर देन अ बॉल। वो शहीन को खेल रहे थे, गेंद को नहीं खेल रहे थे। आज वो आई थिंक क्रिकेट बॉल को खेले हैं, तो इसलिए आज वो दिलेराना कदम उन्होंने उठाया और उन्होंने अटैक कर दिया आते ही। उन्होंने कहा अगर हारना है तो या विकेट गिरानी है तो क्यों ना हम अटैक करके विकेट गिरवाएं। तो आई थिंक जो कहते हैं ना, बेस्ट डिफेंस इज बेस्ट अटैक, तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने आज आते ही अटैक कर दिया। और जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक देखा जाए तो हम कंडीशन को थोड़ा सा मिसरीड करके हम थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि वही 3 विकेटें वही 4 विकेटें एकदम गिर जाएंगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू यूज द कंडीशंस एंड यू नो पिच को आपको इस्तेमाल। नसीम बहुत अच्छा पिच को इस्तेमाल कर रहा था, वो थोड़ा अनलकी था, बट ही वाज बॉलिंग गुड बॉल्स रादर देन गुड ओवर्स। तो एक विकेट लेने के लिए यू हैव टू बॉल गुड ओवर्स, नॉट गुड बॉल्स। आई थिंक गुड बॉल्स अच्छे प्लेयर सर्वाइव कर जाते हैं, अच्छे ओवर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हमारे साथ मिसकलेक्शन हुई है, और वो अच्छा खेले हैं, उनको क्रेडिट देना चाहिए। वैसे जो जो जी मुश्ताक भाई, जो मैं बात कर रही हूँ यूसुफ भाई, जरा इस बात को आप आगे बढ़ाइएगा प्लीज, कि अब ये भी कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं था सर? इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त जो हमारी बॉलिंग लाइन है जबरदस्त चल रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों ये इंडियन कमेंटेटर्स को मैं देख रही हूँ, इंडियन प्लेयर्स को मैं देख रही हूँ, जो बॉलिंग की तारीफ हो रही है, बॉलिंग अटैक की तारीफ हो रही है, बार बार बात हो रही है कि जी उसे प्रेशर फील कर रहे हैं, उसे डर फील कर रहे हैं, तो ये भी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि इतना चढ़ा दो कि उनसे परफॉर्म ही ना हो पाए फिर ग्राउंड में? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आई थिंक जब आप बहुत ज्यादा किसी को फेवर देने लग जाते हो तो यस आप उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल इस लेवल के ऊपर एक्चुअली आप अपने आप को अंडर प्रेशर कर रहे होते हो। मेरा ख्याल इस मैच से पता चल गया कि पहले मैच में उन्होंने जब बहुत प्रेज करना शुरू कर दिया कि इनको अंडर प्रेशर कर दो, तो उन्होंने कहा ये तो इनको तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ गया है, तो क्यों ना आप इस कॉन्फिडेंस को काउंटर अटैक करने के लिए आप इनके ऊपर अटैक कर दो। सो आई थिंक स्ट्रेटजी हो भी ना हो, व्हेन यू स्टार्ट वंडरिंग टू मच अबाउट ऑपोजिशन, आई थिंक आप अपनी स्ट्रेंथ से भूल जाते हो। इस मैच में वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले हैं। ठीक सही। यूसुफ भाई लास्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज इसी पर। जी इसी पे। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बॉलर तीनों बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, 145 से ऊपर गेंद करते हैं और स्विंग है दोनों के, तीनों के पास। अगर वो कहें या ना कहें ये अच्छे हैं। बाज़ का आप दूसरी टीम को भी देख रहे हैं, इंडियन बैटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। किसी दिन वो अच्छा खेलेंगे, किसी दिन ये बॉलिंग अच्छी करेंगे। मैंने जो हमारा टाकरा भी हुआ था उसमें मैंने कहा था कि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, इसमें किसी को आप हल्का नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बैटर बहुत ज़बरदस्त हैं, उन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। हमारे बॉलर्स ने भी हर जगह बॉलिंग की है, टॉप क्लास बॉलिंग की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को इस तरह चढ़ा कर या इस तरह करके ओवर कॉन्फिडेंस कर सकता है। ऑलरेडी बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो वो जो कमेंट्री बॉक्स में बात हो रही है या दुनिया बात कर रही है, वो जेन्युइन बात कर रहे हैं।